बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए चने का बहुत ही मज़ेदार सा पुलाव लेकर आए हैं। पुलाव में हम एक सीक्रेट चीज़ ऐड करने वाले हैं। रेसिपी को पूरा देखिएगा और रेसिपी को स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में दिए हुए बेल के आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहले पहुंच सके। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं कि पुलाव किस तरह से तैयार करेंगे। सबसे पहले हम एक बर्तन ले लेंगे, इसमें हम ऐड करेंगे 1 कप ऑयल का। ऑयल ऐड करने के बाद हम फ्लेम को मीडियम पर ऑन कर लेंगे और ऑयल को गर्म कर लेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 मीडियम साइज़ के प्याज को आपने इसी तरह से ही स्लाइस में कट करके ऐड करना है। अब हम इसको लाइट सा ब्राउन कर लेंगे, आपने इसको ज़्यादा ब्राउन नहीं करना। जब इस तरह से हल्का सा कलर आ जाएगा तब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। अब हम इसको भी तकरीबन 1 मिनट के लिए इसमें भून लेंगे ताकि इसका जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून यानी कि 1 खाने का चमचा हरी मिर्च का पेस्ट। इसको भी हम 1 मिनट के लिए इसमें भून लेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे आधा टेबलस्पून जीरा ऐड करने के बाद इसकी भी 1 मिनट के लिए भुनाई कर लेंगे ताकि इसका जो टेस्ट है वो इन्हेंस हो जाए, थोड़ा तेज़ हो जाए। इसमें 2 अदद तेज़पात ऐड करेंगे, 1 अदद इसमें खुशबू के लिए बादियान का फूल ऐड करेंगे, 1 अदद इसमें दालचीनी ऐड करेंगे और 5 अदद इसमें लौंग ऐड कर देंगे। इसके बाद अब हम इसमें 5 से 6 अदद काली मिर्च ऐड करेंगे। हमने क्या करना है कि 2 से 3 मिनट तक सिर्फ इसको फ्राई करना है ताकि इनका जो टेस्ट है वो थोड़ा इन्हेंस हो जाए। इससे जो चने का जो पुलाव है उसमें बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट आएगा और बहुत ही अच्छी खुशबू आएगी। हम इसमें ऐड करेंगे 2 अदद मीडियम साइज़ के टमाटर कट करके ऐड कर देंगे। टमाटर ऐड करने के बाद अब हम इसमें 1 टीस्पून सुरख मिर्च ऐड करेंगे, 1 टीस्पून इसमें दड़ा मिर्च ऐड करेंगे, आधे टीस्पून इसमें धनिया पाउडर का ऐड करेंगे। इन मसालों को भी अब हम अच्छी तरह से भून लेंगे 1 से 2 मिनट के लिए। एक चीज़ तो हमारी रह गई है, हमने इसमें नमक ऐड नहीं किया। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून यानी कि 1 खाने का चम्मच नमक का। आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी नमक ऐड कर सकते हैं। ऐड करने के बाद आधे टीस्पून इसमें गरम मसाला पाउडर ऐड कर देंगे। इन सब मसालों को मिक्स करने के बाद अब हम इसमें आधा कप दही का ऐड करेंगे। दही आपने इसमें ज़रूर ऐड करना है, इससे बहुत ही ज़बरदस्त सा टेस्ट आएगा इसमें। दही को आपने इसमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है जब तक ये बिल्कुल एक जैसा ना हो जाए, आपने इसको मिक्स करते रहना है। इस तरह का जब ये मसाला हो जाएगा तब हम इसमें चने ऐड कर देंगे। 1 कप चने जो हमने उबाल के रखे हुए थे वो इसमें ऐड कर देंगे। अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद हमने क्या करना है कि इसको ऊपर से कवर कर देना है ताकि जो मसालों की खुशबू है वो चनों में अच्छी तरह से आ जाए। ज़्यादा से ज़्यादा आपने इसको 5 मिनट के लिए कवर करके रखना है। 5 मिनट के बाद यकीन मानिए इतनी ज़बरदस्त खुशबू आनी शुरू हो गई है। अब हमने क्या करना है कि इसकी भुनाई करनी है तकरीबन 10 मिनट के लिए। अब हम इसमें ऐड करेंगे आधा कप इमली का पानी। इन चीज़ों को आपने स्किप नहीं करना, ये चीज़ें आपने ज़रूर ऐड करनी है क्योंकि इनसे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। आपने बाज़ार से लेकर या फिर देग से चने का पुलाव खाया होगा, लेकिन जो हम आपको सिखा रहे हैं इस जैसा पुलाव आपने पहले कभी नहीं खाया होगा। जो भी ये पुलाव खाएगा यकीन मानिए आपकी तारीफ़ें ही करेगा। अब हम इसमें एक ख़ास चीज़ ऐड करने वाले हैं, वो क्या चीज़ है? अब हम इसमें ऐड करेंगे यखनी आपने ज़रूर इसमें ऐड करनी है। ये चिकन की यखनी हो या फिर बीफ की यखनी हो। अगर आपके पास यखनी नहीं तो आप इसमें 1 लीटर पानी ऐड कर सकते हैं, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि इसमें यखनी ही ऐड करें। 1 लीटर हमने यखनी ऐड की। अब हम इसको अच्छी तरह से आपस में मिक्स करेंगे। उसके बाद हम इसको कवर करके रख देंगे 10 से 15 मिनट के लिए ताकि इसमें उबाल आ जाए। ये देखिए इसमें उबाल आ चुका है। अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद हम इसमें क्या ऐड करेंगे, हम इसमें चावल ऐड करेंगे। 750 ग्राम इसमें आपने चावल ऐड कर लेने हैं। चावल को हमने पहले से भिगो कर रख लिया था। अब हम इसमें ऐड कर देंगे। अब आपने क्या करना है कि चम्मच के साथ इसको आहिस्ता आहिस्ता से हिलाना है ताकि चावल टूटे ना। अगर आप चम्मच को ज़्यादा ज़ोर से चलाएंगे तो चावल आपके टूट जाएंगे।
इनको आपने हाई करके पानी इसका खुश्क कर लेना है। ये देखिए पानी इसका ड्राई हो चुका है, लेकिन अभी भी इसमें पानी मौजूद है। इसको भी हम खुश्क कर लेंगे और साथ साथ इसको हिलाते रहेंगे थोड़ी थोड़ी देर बाद। यहाँ पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 15 मिनट लगेंगे और पानी इसका इस तरह से खुश्क हो जाएगा। आप देख रहे हैं पानी इसका बिल्कुल खुश्क हो चुका है। अब हम क्या करेंगे कि फ्लेम को बिल्कुल ही लो पर कर देंगे और इसको दम पे रख देंगे। आप चाहें तो कपड़े के साथ कवर करके दम पे लगा सकते हैं और बगैर कपड़े के साथ भी दम दे सकते हैं। लीजिए जनाब, 15 मिनट के बाद चावल बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है। यकीन मानिए इतने मज़ेदार बनकर तैयार हुए हैं कि सारे आपकी तारीफ़ ही करेंगे और आपसे इसकी रेसिपी ज़रूर पूछेंगे। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। इंशाल्लाह इसी तरह के मज़ीद अच्छी वीडियो लेकर हम हाजिर होते रहेंगे। दुआ में याद रखिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।